ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मान्य आर्य बंधुओं, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि यह प्रत्येक प्राणी के स्वभाव में देखने को मिलता है कि वह निरंतर सुख चाहता है और निरंतर दुख से छूटना चाहता है। यह स्वभाव तो प्रत्येक प्राणी का है, चाहे वह किसी भी शरीर को क्यों न धारण किए हुए हो। लेकिन निरंतर सुख की प्राप्ति, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, वह केवल मनुष्यों के लिए ही संभव है। मनुष्य के शरीर में रहते हुए ही व्यक्ति समाधि की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्यों को ही विशेष बुद्धि दी है, विशेष भाषा दी है, विशेष ज्ञान प्रदान किया है। और जिन साधनों के माध्यम से हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, वे सारे साधन मनुष्य शरीर में उपलब्ध कराए हैं। उस तरह का रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, परस्पर का व्यवहार, पारिवारिक संबंध, जितना भी जो भी क्रियाकलाप है, वो जितना श्रेष्ठ और उत्तम मनुष्य कर लेगा, इतना और दूसरे प्राणी नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य से इतर प्राणी हैं, उनको भूख लगती है, उनके अंदर संतान पैदा करने की इच्छा होती है, वे भयभीत होते हैं और उनको निद्रा आती है। मनुष्यों में भी ये चार बातें हैं, लेकिन इन चार बातों से अलग भी और मनुष्यों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे साधन उनके पास है, जिस कारण से वो एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं। एक सामाजिक ढांचा जो है मनुष्य का व्यवस्थित होकर के जीवन में अपना अपना जो है उन्नति करते हैं। एक प्रकार से मनुष्य को कहे तो इस सृष्टि का ईश्वर के बाद वह आधार है, वह ही संसार को संचालित करता है। गायें आदि जो पशु है वो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, अनेक प्राणी मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, अनेक वृक्ष वनस्पति अन्न आदि मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, वे मनुष्य के साधन के रूप में काम करते हैं। तो जब मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, तो हमको उस मुक्ति को जानना चाहिए, उस मुक्ति को समझना चाहिए। मुक्ति को जानने और समझने के लिए जो हम उसका प्रत्यक्ष करेंगे, वह हमारे लिए सबसे उत्तम साधन है। और वह प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा? वह प्रत्यक्ष हम योग विद्या के द्वारा ही कर पाएंगे। योग विद्या के विषय में हमें उस प्रत्यक्ष को करने के लिए जानना चाहिए। तो आओ हम योग विद्या के विषय में जानते हैं। योग विद्या क्या है? योग का स्वरूप क्या है? वास्तविकता में योग क्या है? योग के अनुभव क्या है? ये सब जानेंगे हम। योग का इतिहास क्या है? आदि आदि बातें सब इसमें आएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तभी से योग विद्या भी सृष्टि में है, इस संसार में है। तब से लेकर के अब तक जो है योग विद्या की परंपरा हमारे ऋषियों की, गुरुओं की, गुरु शिष्य परंपरा से चली हुई आ रही है। तो ये योग का इतिहास है जो सृष्टि से प्रारंभ से लेकर अब तक जो है चला आ रहा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर इस संसार को रचाता है, उसी समय वेदों का ज्ञान भी मनुष्यों के कल्याण के लिए देता है। 4 ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया, और यह योग विद्या भी वेदों में से ही आई है।
जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। प्रारंभ में हमारे जो आर्य लोग थे उनका बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा था कि वे सीधा सीधा वेदों से विद्याओं को पढ़ लेते थे, योग विद्या, सांख्य विद्या आदि आदि जितनी भी विद्याएं हैं। बाद में ऋषियों ने मनुष्यों को सरल भाषा में समझाने के लिए योग विद्या को लेकर के अनेक सारे ग्रंथ रचे। वर्तमान समय में हमें जो है पतंजलि ऋषि जी का योग दर्शन के ऊपर लिखे गए सूत्रों का ग्रंथ उपलब्ध होता है और साथ ही साथ महर्षि वेदव्यास ने उनके सूत्रों पर अपना भाष्य किया ताकि उनकी भाषा और अधिक सरल हो सके और लोगों को इससे लाभ मिल सके। बंधुओं, भाइयों, आर्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, योग विद्या हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ विद्या है। हम जीवन में जितना भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, चाहे अध्ययन करें, चाहे व्यापार करें, खेती करें, कोई राज कार्य करे, वेद का प्रचार करे, सबके पीछे मूल एक उद्देश्य ये है कि हम योग की ओर अग्रसर हो। इसलिए योग विद्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि इसको पढ़ करके हम क्रियात्मक रूप से योग कर सके। योग दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है समाधि पाद, दूसरा भाग है साधन पाद, तीसरा भाग है विभूति पाद और चौथा भाग है केवल्य पाद। तो इस प्रकार से इन 4 पादों का नाम रख करके योग दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में क्यों बांटा है, उसका क्या आधार है, योग दर्शन में आगे क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार के सूत्र है, कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज भूमिका के रूप में थोड़ा ये योग विद्या के बारे में आप सब लोगों को बताया। आप सब लोग जो है ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, ऐसी जो है मैं भावना रखता हूँ। अब विराम। इति ओम सम। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। वैदिक धर्मो विजयताम, ऋषि दयानंदो विजयताम, आर्यवर्तो विजयताम, गौमाता विजयताम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।